कुछ महिलाएं पाकिस्तान से आ रही है। अब तक तो हमारे मुसलमान खून के प्यासे हो रहे थे, अब मुसलमानी हो गई। वो एक मुट्ठी का आदमी, उसकी कुछ औकात है। अगर मणिपुर की बात करें, आपने वो घटना सुनी होगी जो महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाया गया। ना किसी को जेल करो, ना किसी की बेल हो, जो उनको तुरंत के तुरंत गोली मार दी जाए और या फिर उनको नामर्द करके खुले बाजार में घुमा दिया जाए। अपनी अपनी औरतों पे ध्यान नहीं। वो सीमा अच्छी लग रही है जी, पर मुझे तो कोई प्यार करने वाला ना मिलता। राधे माँ करके उनके भी वो ठुमके बहुत अच्छे लगे। कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा पिक्चर बनाऊंगा, पर अब सीमा हैदर दिखाई दे रही है रात में हीरोइन। मेरी पिक्चर की हीरोइन सीमा हैदर होगी। वो मुसलमानों को फायदे के लिए हो रहा है। कह रही है कि मैं तो हिंदू बन गई। अगर ऐसे हिंदू बन जाते होते तो 2-4 बालक और ले आती। हमारी तो जनसंख्या सारी बड़ी बढ़ाई थी। ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो घर घर में सीमा आ जाएगी, क्या परेशानी है। ये क्या चल रहा है? जितना जो भी चल रहा अच्छा चल रहा। देश में महिलाओं को लेकर विभिन्न मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे सीमा हैदर या फिर भारत से गई हुई पाकिस्तान की अंजू की बात हो। महिला किस तरीके से इनको देख रही हैं, आज वरिष्ठ समाज सेवी और भाकियू में अपनी लंबे समय तक सेवा देने वाली नेहा त्यागी जी हमारे साथ है। बात करते हैं। नेहा जी बताएंगे कि लगातार जिस तरीके से देश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और कुछ महिलाएं पाकिस्तान से आ रही है तो कुछ भारत से पाकिस्तान, ये क्या चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा चल रहा, जितना जो भी चल रहा अच्छा चल रहा। और ऐसे ही और चलने दो 1-2 साल, 2-4 और इधर से उधर आ जाएंगी और चली जाएंगी ना। उसके बाद में 3 तलाक जो मुसलमानों की छुड़वाने की बात हो रही है ना, वो मुसलमानों की बंद करवाने की जरूरत नहीं, हिंदुओं में लागू हो जाएगी। आन दो 2-4 और पाकिस्तानियों को इधर के लिए, जो गुजरात की फैक्ट्री भी ऑफर दे रही है अच्छी अच्छी नौकरी का। और तुम्हारे क्या बोलते हैं, जो हमारे जानी जी हैं, सोचने की बात है, अमित जानी जी, कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा पिक्चर बनाऊंगा, पर अब सीमा हैदर दिखाई दे रही है रात में हीरोइन। मेरी पिक्चर की हीरोइन सीमा हैदर होगी, तो उन्हें भी पिक्चर बनाने का शौक चढ़ रहा। सोचने की बात है, अगर इस तरह के शौक हर आदमी को नए 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 उत्पन्न हो जाएंगे और सीमा हैदर जैसी आके यहाँ पे इतना ख्याति प्राप्त कर लेंगी कि यूट्यूब से कमाई, के फेसबुक से कमाई, के पिक्चर की हीरोइन, के गुजरात की फैक्ट्री का नौकरी का ऑफर, तो आदमी को ना कमाने की जरूरत रहने की, सारे सब पाकिस्तानी लाला के बिठाएंगे ना। नहीं, भारत के जो लोग हैं, महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, उनको डिग्री मिलने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। और सीमा हैदर कौन सी डिग्री लेकर वहां से आई? क्यों डिग्री ना लेके आई है वो? अरे प्यार करके आई है, प्यार में सीमा पार करी है सीमा ने। 4 बच्चों वाली डिग्री है क्या वो? हाँ और क्या। हम चाहे यहाँ की भी, अब हिंदुस्तान की जो गई है वो भी तो डिग्री लेके गई होगी प्यार में। अब वहाँ पे उसे नौकरी का ऑफर मिल रहा है। ये तो राजनीतिक जो मैटर है ना आपस में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। सब चीज जितनी भी जो भी होगी वो मुसलमानों को फायदे के लिए हो रहा है। मुसलमानी, अब तक तो हमारे मुसलमान खून के प्यासे हो रहे थे, अब मुसलमानी हो गई, बची कुची अब मुसलमानी हो वो गई। तो कह रही है कि मैं तो हिंदू बन गई, मैंने शादी कर ली। क्या ऐसे हिंदू बन जाते हैं क्या? अगर ऐसे हिंदू बन जाते होते तो 2-4 बालक और ले आती। हमारी तो जनसंख्या सारी बड़ी बढ़ाई थी। हिंदुओं की लुगाई तो वैसे भी एक एक के 2-2 के सिवा दूसरा तीसरा ना करना पसंद करती। और पाकिस्तान से हुए हुए आ रहे हैं, सब पे मोहर लगवा दो। हिंदू होने की कोई मोहर होती हो तो लगवा दो मोहर। क्या चल रहा है ये देश में? कोई पाकिस्तान से आ रही, कोई भाग के जा रही है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, जहां पाकिस्तान हमारे जो सैनिकों को रोजाना वहां पर गोलियां चला रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से महिला आ जाती है, लोग इसको सपोर्ट करने लगते हैं। पिक्चर बनाने की तैयारी अब चल रही है इस पे। अभी तो मेरे सुनने में यूँ आया है, पता नहीं झूठ है कि सच है, कि कोई पार्टी ने ऑफर भी दिया उसे टिकट पे, मतलब इलेक्शन लड़ने का। अब वो मिलेगा ना मिलेगा वो भी आगे देख लेंगे। यहाँ तो मैं अपनी बताऊं, कम से कम मुझे 18 साल हो गए भारतीय किसान यूनियन में। रात और दिन इतना संघर्ष करा है मैंने अपने जीवन काल में कि, और सच्चाई और ईमानदारी के मुकाम मेरे जितने भी मैंने हासिल करे हैं, कोई भी कहीं भी मेरे नाम से खड़े हो के, अधिकारी हो या आम जनता हो या कोई भी हो, किसी से भी मेरे नाम लेके मेरे बारे में जानकारी कर सके कि मैं रिश्वतखोरी खा के बड़ी हुई या पली 17-18 सालों से, या मैंने कहीं बदनामी किसी भी तरह की, किसी की संगठन की या पार्टियों की एक दूसरे से लगाई बुझाई करी। मुझे तो कोई मतलब पद नहीं मिला आज तक।
मुझे तो यो मिला उल्टा अच्छाई और सच्चाई के लिए कि भारतीय किसान यूनियन के बीच में ही जो धरना चल रहा था किसानों का, उसमें योगी जी को और मोदी जी को गाली दी जा रही थी। उस मुद्दे को लेके मैंने अपनी ही भारतीय किसान यूनियन के विरोध बहुत ज़बरदस्त बुलंद आवाज़ में संघर्ष करा था, लड़ाई लड़ी थी। उसका मुझे आज ये नतीजा है कि मेरे ही आंखों के सामने ऐसी ऐसी सीमा को और सीमा के हैदर को, जो सचिन, वो एक मुट्ठी का आदमी, उसकी कुछ औकात है ना, उसका शरीर ना, उसका रंग ना, उसका ढंग ना, उसके पास पैसा ना, पावर। अरे काय के ऊपर फिदा होके आई हो तो बता दो मुझे। वो कहीं ना कहीं आपको साजिश नहीं लग रही है? इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साजिश के तहत वो आई है। देखो जी, पूरी पूरी साजिश है। अगर उसका ना वो क्या बोले हैं नार्को टेस्ट वगैरह या कुछ ऐसा करा जाए जिसमें बेहोशी में चला जावे आदमी के, 5 साल बैक ले जाओ के 4 साल बैक ले जाओ, जब मालूम पड़ेगा तुम्हें कि उसकी एक एक सेकंड एक एक मिनट उसकी नसों में कौन कौन सी चिप भर भर के वायरस भर के भेजा गया है। जब मालूम पड़ जाएगा कि सीमा हैदर अच्छी है या हमारी यहाँ की ही अच्छी है, जैसी भी हैं, सबके दिमाग, मैं तो सच कह रही हूँ, इतनी मतलब खूंखार हूँ इस चीज़ को देख देख कर सुन के कि रात और दिन सबकी जुबान पे सीमा हैदर की खबर, मोबाइल पे सीमा हैदर की खबर, टीवी पे सीमा हैदर की खबर, सारी सब पिक्चर समझ लो खत्म, सीरियल खत्म, न्यूज और देखनी बंद, घर में बालकों पे ध्यान नहीं, अपनी अपनी औरतों पे ध्यान नहीं। वो सीमा अच्छी लग रही है जी, क्योंकि सीमा वो सचिन के ठोड़ी में हाथ दिखाए हुए का पोज दिखावे, कभी उसमें ठुमका देती देती मतलब दिखाई गई है। जैसे वो पहले एक बार और आई थी माता राधे माँ करके, उनके भी वो ठुमके बहुत अच्छे लगे, उस टाइम भी पागल हो गए आदमी भाई, यो बात सच है बिल्कुल। और अब कर दी सीमा ने पागल। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा जिस तरीके से वो पबजी प्यार बता रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम भी शायद पबजी खेल लेते तो पाकिस्तान से 2-4 सीमा हो रह जाती। अच्छी बात है, खेलना चाहिए पबजी। लूडो पे भी प्यार हो रहे हैं, पबजी पे भी प्यार हो रहे हैं, तुम्हारे की जन कौन कौन से गेम हैं इन सब पे प्यार हो रहे हैं। लूडो तो मैं भी खेल लूँ कभी कभी बैठ के जब टाइम सा ना कटता, पर मुझे तो कोई प्यार करने वाला ना मिलता, पता ना क्यों समझ में नहीं आता। हमें भी प्यार कर लेना चाहिए। अगर ऐसे ही ख्याति मिलती होगी हिंदुस्तान को पाकिस्तान में भेज के और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में भेज के, तो राजनीति वाले तो राजनीति कर लेंगे, हम तो फिर यूं ही कर ले रहे सारे बैठ के। अच्छा, अगर मणिपुर की बात करें, आपने वो घटना सुनी होगी जो महिलाओं को निवस्त्र कर कर घुमाया गया। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या लगता है उस घटना को देखकर, कितना गुस्सा उन महिलाओं में है? देखो जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितनी दरिंदगी, मैं एक सरकार का नाम नहीं ले रही हूँ, ना मैं किसी की तारीफ करूँगी तो ना मैं बुराई, जिसकी जो जिस लायक जिसने काम करा है वो सराहना करनी चाहिए और वो मैं कहूँगी। चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे मायावती का शासन हो, चाहे तुम्हारा किसी अखिलेश का रहा हो, ये और आज की सत्ता भी चल रही है जी, बुलडोजर बाबा। ठीक है, अच्छा है, हम बुरा नहीं कहेंगे, अखिलेश के राज में अखिलेश को भी नहीं कही हमने तो बुरा, अच्छे अच्छे की उम्मीद करी थी, अब की ना सही तो अब की अच्छा करेंगे। पर जो महिलाओं के ऊपर जितने भी कानून बनने चाहिए उस हिसाब का कोई भी कानून लागू नहीं हुआ है। घर तोड़ देना, मढ़िया पे किसी पे बुलडोजर चला देना, ये तो एक आदमियों को या फिर सबक सिखाने वाली बात हो गई। ठीक, मान जाऊं मैं तो, चलो ठीक, जो भी इस तरह की हैं घटनाएं वो बिल्कुल नहीं होने की हैं। ना किसी को जेल करो, ना किसी की बेल हो, कोई झंझट नहीं। या तो कोई सख्त ऐसा कानून बनाओ जो उनको तुरंत के तुरंत गोली मार दी जाए या फांसी लगे, और या फिर उनको नामर्द करके खुले बाजार में घुमा दिया जाए और कही जाए कि 10 औरतों को, अनाथ आश्रम वालियों को पालेगा, कमाएगा, रोज की रोटी के 500 रुपए कमा के पहुंचाएगा। अच्छा, जो पाकिस्तान महिला गई है उस पर आपका क्या सोचना है? क्या ठीक हुआ है? पाकिस्तान वाले तो बहुत खुश है, उन्होंने उसकी शादी बड़े शौक से की, पार्टी दे रहे हैं, वहां पर गिफ्ट दे रहे हैं, बड़े बड़े गिफ्ट। तो सीमा को यहाँ मिल रहे हैं, वही तो बात आ रही है, सीमा को यहाँ नहीं मिल रहे। मैंने अभी यूँ तो बात कही थी कि जब यहाँ की जाके तो वहाँ ख्याति प्राप्त कर रही हैं, बिना पढ़े लिखे, बिना कमाए धमाए, सोचने की बात है। वो वहाँ जाके उसकी वो बन गई है, क्या बोले हैं उसे, बेगम, बेगम बेगम करके वो उसकी बन गई है, और यहाँ पे आके ये सचिन की सीमा बन गई है। सोचने की बात है। तो अगर इस तरह की ख्यातियाँ मिलती रहेंगी, नौकरी सुनते हैं उसे मिल गई, मकान उसे मिल गया, पैसा उसे मिल गया,
वीजा उसका बढ़ गया वहाँ रखने के लिए। आदमी सब वहाँ बैठे डिबेट चल रही है जी, फोनबाजी चल रही है जी, ना आने का पता ना जाने का पता। आदमी को तो बेचारे को वो तो बिहा के ऐसा बैठा जैसे बिन बराती वो बिन बाजे का दूल्हा। अच्छा, अगर बात करें कुछ दिनों पहले स्वतंत्र देव सिंह ने एक मंच से कहा था कि कुछ समाज के लोगों को कि भाई पिछली सरकारों में बहन बेटियों को लेकर जो बयानबाजी हुई थी उसको लेकर भी त्यागी समाज हो या फिर अन्य समाज हो, उन्होंने प्रदर्शन किए थे। उस बयान को आप किस तरीके से देख, क्या इस तरीके के बयान सही है देने? देखो, किसी भी समाज का एक विशेष तौर पे नाम लेके कुछ कहना, मैं ये नहीं कहूँगी वो बहुत समझदार और उच्च कोटि के हमारे माननीय मतलब सम्मानजनक एक व्यक्ति हैं। गलती हो गई या करी गई, इस चीज़ के लिए तो वो अपने आप में ही खुद जवाबदेही हो सकते हैं। पर हाँ, इतना कहना चाहूँगी जो मुझे भी गलत लगा, मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ अपने आप में, तो मैं इतना इससे ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ कि किसी जाति विशेष का नाम लेके किसी पर टिप्पणी कर देना ये बहुत गलत है। और उन्होंने अगर अपना कदम पीछे हटा लिया है, कह दिया है कि जी गलती हो गई, तो इससे तो बड़ा कुछ और बात ही नहीं हो सकती है। पर हाँ, आइंदा के लिए मैं सभी और भी पार्टियों के नेता से यही चाहूँगी कि विशेष किसी जाति के ऊपर नाम लेके टिप्पणी ना करी जाए। बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल है, जो ये घटनाएं चल रही है, महिला हो या फिर सीमा हैदर की बात हो या फिर वहाँ जाने वाली उस महिला की बात हो, तो आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहिए जो लगातार मोबाइल में लग रही है, फेसबुक चला रही है, ट्विटर चला रही है, इंस्टाग्राम चला रही है और लड़कों से चैटिंग हो रही है? तो ऐसे कई नई घटनाएं सामने ना आ जाए कि कुछ लगे पता कि भाई यहाँ से कुछ लड़के लड़कियां नेपाल जाने लगी, पाकिस्तान जाने लगी, ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो घर घर में सीमा आ जाएगी, क्या परेशानी है? कोई परेशानी की बात थोड़ा ही है। घर घर में अगर सीमा लाना चाहोगे तो फिर तो आदमी आदमी नहीं तो करा पबजी पे प्यार। हिंदू से मतलब यहाँ से हमारे हिंदुस्तान से तो सचिन ने प्यार करा पबजी पे। सारे आदमी पबजी खेल लेंगे, कोई कुआरा ही नहीं बचने का, सारी सीमाएं यहीं दिखाई देंगी हैं। और उनमें अंजू भी शामिल हुई ही। अगर अब इस चीज़ को आ रही हो कि मैं अगर अपनी माँ बहनों से या बेटियों से यूं कहूँ कि मान के चलो टाइम पास, ये बहुत अच्छी चीज़ है मोबाइल, टाइम पास। अपने संबंधियों से बात कर लो जी। पहले चिट्ठी का 4-4 दिन 8-8 दिन इंतजार करना पड़ता था कि चिट्ठी गई है, अब जब आप आएगा तो खबर मिलेगी रिश्तेदारी में कैसे कौन है। ठीक, ये जरिया बहुत अच्छा है पर इसका लिमिट होनी चाहिए। मैं पाबंदी बिल्कुल कि भाई कोई ना चलाए, कोई यूज ना करे, इस चीज़ को ना कह सकती हूँ, क्योंकि ना तो फेसबुक पे पाबंदी होगी ना व्हाट्सएप पे पाबंदी होगी। गेम भी हमें तो पता नहीं, जो भयानक वाले हैं वो ना खेलें, उनके बिना भी तो काम चल सके हैं। पहले भी तो ऐसे ऐसे गेम थे जो घर में टाइम पास आपस में बैठे बैठे, अगर चाहे तुम एक कमरे में भी 4 बैठे होगे और लूडो चला लिया तो एक कोने में बैठे लूडो चलता रहेगा, चाहे 3 फालतू अपने आपस में बात करते रहो। उनका हाँ का जगह ना और ना की जगह हाँ जवाब देते रहेंगे। इतनी पागलपंती औरतों को भी ना दिखानी चाहिए और आदमियों को भी नहीं दिखानी चाहिए। मैं तो इतना कहना चाहूँगी। और रही कंट्रोल की बात, एक बात मैं और कहना चाहूँगी इसमें कि फ़ोन पे कंट्रोल हो या बेटी पे कंट्रोल हो या किसी की माँ बहन पे कंट्रोल हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक और वो ट्रेड चला होगा, वो तुमने देखा था, मैंने भी मेरे भी सुनने में और देखने में आया था कि एक ने पढ़ा लिखा के अपनी बीवी डीएम बना दी जी, एसडीएम। और वो एसडीएम ने ऐसा गुल खिलाया कि तुम्हें भी पता होगा मेरे से ज़्यादा कितना बड़ा गुल खिलाया प्यार जाल में। अब तुम अंदाजा यूँ लगा लो, चलो उसने तो प्यार कर लिया तो उसे तो सजा उसका आदमी देवे या वो आदमी को देवे, वो तो उसके संग का मैटर हो गया, मान लो चलो गलत है, बहुत गलत है। ऐसा अगर चलन हमारे यहाँ पे चल जाएगा, पर उसके बाद से तुम ये देखो कई कहानियाँ मेरी नॉलेज में ऐसी आई हैं कि जो बनाने की सोच रहे थे एसडीएम, वो अपनी बीवियों को पढ़ाई छोड़ छोड़ के घर में बिठा ली उन्होंने। उनका क्या दोष है जी? क्या तुमने उनका बायोडाटा अंदर से नार्को टेस्ट करके ले लिया था कि वो भी आगे चल के प्यार ले लेगी? किसी का प्यार में फंस के अपने पति को छोड़ेगी, अपने घर को छोड़ेगी? ऐसी भी तो हैं। एक का नाम आया था, उसका नाम क्यों नहीं इतना वायरल हुआ कि जिसने नौकरी ज्वाइन करी थी और 1 हफ्ते बाद ही ससुराल में गृह प्रवेश था, नए मकान का, शादी होके गई थी, तो उसने नौकरी में जो कह दी कि ड्यूटी हम छुट्टी नहीं देने के, तो उसने इस्तीफा दे दिया था। उसने इस्तीफा दे दिया था अपनी नौकरी से, गृह प्रवेश में ससुराल में शामिल हुई।
अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो भी तो पढ़ लिख के कुछ अधिकारी बन के अगर बैठने गई, डीएम का पद छोड़ के इस्तीफा लिख के कुर्सी पे, और गृह प्रवेश में ससुरालियों के संग साबित हुई। अंदाजा लगा सकते हो कि वो भी तो एक अभिमान ऐसा होगी अपने हस्बैंड का। अब उसके चक्कर में जिसने प्यार कर लिया, क्या मेरे अरमान होंगे ना? मेरे भी तो अरमान होंगे कि मैं निकलूं, मैं लखनऊ भी जाऊं, मैं इलाहाबाद भी जाऊं, मैं कुंभ के मेला में भी जाऊं, मैं हरिद्वार, अब की मैं जल लाई, हरिद्वार से है नीलकंठ भी घूम के आई, जल लाई। कल को मेरे हस्बैंड के भी दिमाग में यूं ही बात बैठ गई, अरे नेहा कहीं प्यार में ना फंस जाए किसी के। सोच के देखो, ऐसी भ्रांतियाँ, ऐसे ये कंट्रोल या संस्कार या हमारे समाज में ये कहाँ क्यों हो रहा है, इन सब चीज़ की मेन जड़ों पे कोई नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, ये थी हमारे साथ समाज सेविका नेहा त्यागी जी। जो भारत में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है प्यार का, चाहे वो नेहा का हो या फिर पाकिस्तान जाने वाली उस महिला का, लगातार महिलाएं ऑनलाइन प्यार कर रही है और किसी ना किसी के साथ पता भी नहीं लगता पतियों को और भाग जाती है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।